बहुत समय से गांव में और जंगल में बहुत शांति थी। गांव के लोगों ने बहुत तरक्की कर ली थी। खेती बाड़ी के नए नए उपयोग करके उन लोगों ने अपनी आमदनी को बढ़ा लिया था। दबंग चुड़ैल भी अब आराम से रहती थी, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए वो भी दबंग चुड़ैल के पास आकर सहायता नहीं मांगते थे। लेकिन जैसे कि परिवर्तन जीवन का नियम है, एक परिवर्तन होना शायद अभी बाकी था। वो दिन बड़ा ही सुहाना दिन था, जब एक काले कपड़ों वाला लंबा चौड़ा तांत्रिक गांव की सीमा के बाहर आकर बैठ गया। दिखने में वो बड़ा ही खूंखार नजर आ रहा था, लेकिन गांव वाले आस्था में डूबकर उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। आपको देखकर लग रहा है बाबा कि आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की होंगी। आपका इस गांव में आने का क्या औचित्य है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। मैं बड़ा खुश हूं कि तुम लोगों ने आकर मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहां पर साधना के लिए आया हूं। फिर भी बाबा, कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस एक प्रार्थना है, मैं यहां पर जब तक तंत्र साधना कर रहा हूं कोई भी आकर मुझे परेशान ना करे। गांव वालों ने समझा कि तांत्रिक बहुत ही पहुंचा हुआ तांत्रिक है, इसलिए वो चाहता है कि कोई उसे परेशान न करे। इसलिए गांव वाले उस तरफ जाते ही नहीं थे। कुछ समय तो बड़ी शांति से निकल गया। फिर एक दिन गांव का एक आदमी मरी हुई हालत में मिला। पता नहीं, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन देखो तो कैसे सफेद पड़ा हुआ है, जैसे कि किसी ने इसके शरीर पर सारा खून निचोड़ दिया हो। लगता है कोई बीमारी हो गई होगी। गांव में जितने मुंह उतनी बातें। फिर 2-3 दिन बाद फिर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और देखते ही देखते महीने में 10-15 लोग मर जाते हैं। अब गांव वालों को चिंता होने लगी, और वो सब दबंग चुड़ैल के पास पहुंच गए। दबंग चुड़ैल, कुछ तो करो, पता करो आखिर गांव के लोग इस तरह क्यों मर रहे हैं। ना उन्हें कोई चोट लगती है, ना कहीं से खून निकलता है, बस वो मरे हुए होते हैं और उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं होती। ये तो बड़े ही सोच विचार की बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? गांव में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में मुझे ना पता हो? नहीं नहीं दबंग चुड़ैल, ऐसा तो गांव में कुछ भी नहीं है। पर हाँ, 1-1.5 महीने पहले एक तांत्रिक गांव के बाहर आकर साधना कर रहा है, और उसने हम लोगों को वहां आने से मना किया है, इसलिए वो तो ये काम नहीं कर सकता। जब हम लोगों को लगता है कि ये काम वो व्यक्ति नहीं कर सकता, असल में सारा शक उस आदमी के ऊपर ही जाना चाहिए। पर तुम लोग घबराओ नहीं, दबंग चुड़ैल है ना तुम लोगों के साथ। अब तुम लोग घर जाओ और आराम से बैठ जाओ, मैं इस बारे में पता निकाल कर ही रहूंगी। सब लोग दबंग चुड़ैल पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए सब अपने घर चले जाते हैं, और दबंग चुड़ैल उस तांत्रिक के बारे में पता करने के लिए रूप बदल कर वहां पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा, मैं जानती हूँ आपने यहाँ पर किसी को भी आने से मना किया है, लेकिन मैं बहुत ही दुखियारी हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता है? दबंग चुड़ैल, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं तो यहां आया ही इसलिए था कि तुम एक दिन चलकर खुद मेरे पास आओ। तुम तो बहुत पहुंचे हुए आदमी निकले, मुझे तुरंत पहचान गए। हाँ, ये तंत्र साधना मैंने ऐसे ही नहीं करी है भूत पिशाच चुड़ैल, इनकी खुशबू से ही मैं पहचान लेता हूं। तुम गांव वालों की मदद के लिए मेरे पास आई हो? हाँ। तो क्या आप गांव वालों की मदद नहीं करेंगे? मैं किसी की मदद नहीं करता, और तुम भी किसी की मदद नहीं कर पाओगी। अब तुम केवल मेरे लिए काम करोगी। मैं जान गया हूं कि तुम में बहुत असीम शक्तियां हैं, और मैं उन शक्तियों का उपयोग करूंगा। ये कहकर वो तांत्रिक दबंग चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिससे दबंग चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वो तांत्रिक के चंगुल में फंस जाती है। वो तो ये भी भूल जाती है कि वो एक दबंग चुड़ैल है। अब तांत्रिक दबंग चुड़ैल से अपने मनचाहे काम करवा रहा था। कभी वो किसी इंसान को उठाने के लिए दबंग चुड़ैल को भेजता है, तो कभी किसी जानवर को। कभी वो दबंग चुड़ैल को भूत पिशाचों की नगरी में भेज देता, और वहां से किसी ताकतवर भूत को पकड़कर लाने के लिए कहता। दबंग चुड़ैल पूरी तरह उस तांत्रिक की कठपुतली बन चुकी है। एक दिन, दबंग चुड़ैल, क्या हुक्म है मेरे आका? कितना अच्छा लगता है मुझे जब तू हाथ जोड़कर इस तरह बोलती है। जहां मैंने सुना सरपंच के घर में एक पंडित आया हुआ है, जो गांव में हो रही घटनाओं के बारे में सरपंच से चर्चा कर रहा है। जा उस पंडित को पकड़कर मेरे पास ले आ, कोई भी मुझे इस गांव से नहीं निकाल सकता। जा दबंग चुड़ैल, जा और जल्दी से उस पंडित को यहां पकड़ कर ला। जो हुक्म मेरे आका। दबंग चुड़ैल तांत्रिक के कहने पर वहां से गायब होकर सीधा सरपंच के घर पहुंच जाती है। अरे दबंग चुड़ैल,
तुम यहाँ अचानक से? पंडित को बुलाकर गांव वालों की मदद करना चाहता है, अभी बताती हूँ तुझे। तभी दबंग चुड़ैल सरपंच को उठाकर पटक देती है और पंडित को पकड़ लेती है। ये तुम क्या कह रही हो दबंग चुड़ैल? क्या वो तुम भूल गई हो कि तुम तो गांव वालों की मदद करती हो? इस पंडित को कहाँ लेकर जा रही हो? मेरे आका का हुक्म है, इसे पकड़कर लेकर जाना है, और खबरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। कौन है तुम्हारा आका? चल तांत्रिक के पास, मैं तुझे सीधे सीधे मिलवा देती हूँ। दबंग चुड़ैल पंडित को गर्दन से दबोचकर तांत्रिक के पास ले आती है। तांत्रिक दबंग चुड़ैल के सामने ही उस पंडित को मार डालता है। जो भी मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। दबंग चुड़ैल के बदले हुए रूप को देखकर सरपंच का सर घूम गया था। वो उस तांत्रिक के बारे में पता करवाता है तो पता चलता है कि दबंग चुड़ैल उसके कब्जे में है, और गांव में आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे उस तांत्रिक का ही हाथ है। ये जानने के बाद सरपंच सीधा इंस्पेक्टर खेकड़ा के पास जाता है। अच्छा, तो ये बात है, उस तांत्रिक ने हमारी दबंग चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं तो एक बारी में दबंग चुड़ैल को पहचान भी नहीं पाया, बड़ी ही कमजोर लग रही थी। आप कुछ कीजिए, आपकी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी है और गांव वालों की मददगार भी। एक अच्छे दोस्त की तरह मैं अपनी दोस्त की मदद जरूर करूंगा। तांत्रिक कितना भी ताकतवर हो, लेकिन दबंग चुड़ैल को मैं उसके चंगुल से छुड़ा ही लूंगा। अब तो सारे गांव वालों को भी पता चल गया था कि तांत्रिक ही कातिल है, और वो दबंग चुड़ैल को अपने कब्जे में करके बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर खेकड़ा ने अपने कुछ सिपाहियों को तांत्रिक के ऊपर निगरानी के लिए लगा दिया। वो दिन रात तांत्रिक की निगरानी कर रहे थे, और आखिर एक दिन उन्हें मौका मिल जाता है। तांत्रिक अपनी झोपड़ी को छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है। तब इंस्पेक्टर खेकड़ा वहां पर आता है और देखता है कि दबंग चुड़ैल को उसने एक बोतल के अंदर बंद किया हुआ है। हवलदार, इस बोतल को तोड़ दो। हवलदार जैसे ही बोतल को तोड़ता है, दबंग चुड़ैल उसमें से बाहर निकल आती है। वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हो पाती है और, कौन हो तुम? यहाँ मेरे आका के घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ दबंग चुड़ैल, होश में आओ। तुम भूल गई हो मैं इंस्पेक्टर खेकड़ा, हम दोनों तो दोस्त हैं, और तुम्हारी ये हालत, तुम उस तांत्रिक के चुंगल में नहीं आ सकती। तुम तो दबंग चुड़ैल हो जो अच्छे अच्छे तांत्रिकों की छुट्टी कर देती हो। मैं दबंग चुड़ैल हूँ? नहीं नहीं, मैं अपने आका की गुलाम हूँ। तभी हवलदार आकर इंस्पेक्टर खेकड़ा के कान में कुछ कहता है, और तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा अपनी जेब से फोन निकालता है और गाना बजा देता है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। गाना बजते ही दबंग चुड़ैल के अंदर जोश भरने लगता है। वो धीरे धीरे खुद को ताकतवर महसूस करने लगती है। तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा देखता है कि दबंग चुड़ैल के गले में एक लाल रंग का धागा है। वो दबंग चुड़ैल के उस धागे को तोड़ देता है, और धागा टूटते ही दबंग चुड़ैल गाने के ऊपर डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अरे इंस्पेक्टर खेकड़ा, तुम यहाँ और मैं कहाँ हूँ? अरे हाँ, मुझे तो याद आया, मैं तो तांत्रिक के पास आई थी, उसने मुझे अपनी शक्ति से गुलाम बना लिया। तुम सही हो गई हो दबंग चुड़ैल, तुम सही हो गई हो। मेरी दोस्त, तुम भूलो मत कि तुम दबंग चुड़ैल हो और तुम्हें उस तांत्रिक का खात्मा करना है, और इस काम में हम तुम्हारे साथ हैं। तभी एक सिपाही इशारा कर बताता है कि तांत्रिक वापस आ रहा है। दबंग चुड़ैल अदृश्य रूप में वहीं पर छुप जाती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा भी दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तांत्रिक जैसे ही अंदर आता है, इंस्पेक्टर खेकड़ा उसके सर पर बंदूक लगा देता है। अपने हाथ ऊपर करो, हमें पता चल गया कि तुमने कितने लोगों का कत्ल किया है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देखो अभी तुम्हारी दबंग चुड़ैल ही तुम्हें मार डालेगी। तभी तांत्रिक दबंग चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो शीशी तो टूटी पड़ी है जिसमें उसने दबंग चुड़ैल को कैद किया हुआ था। तभी दबंग चुड़ैल अपने इंस्पेक्टर रूप में आती है और तांत्रिक के सामने खड़ी हो जाती है। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे और कुछ भी करवा लोगे? मत भूलो कि मैं दबंग चुड़ैल हूँ और मैं हमेशा इंसाफ का साथ देती हूँ। और तू भी मत भूल दबंग चुड़ैल कि मैंने तुझे कई महीनों से अपनी कैद में किया हुआ है। वो तो तूने मुझे धोखे से अपने काबू में कर लिया, लेकिन मैं भी अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दबंग चुड़ैल तांत्रिक को संभलने का मौका नहीं देती। उस तांत्रिक को उठाकर इधर उधर पटकने लगती है।
उसकी हालत बुरी हो जाती है। वो उसकी झोपड़ी में रखे हुए सारे सामान को भी जला देती है। बस दबंग चुड़ैल, बस अब तुम कानून को अपने हाथों में मत लो, इसे मेरे हवाले कर दो। सही कह रहे हो इंस्पेक्टर, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इंस्पेक्टर ठेकड़ा उस तांत्रिक को ले जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई करता है और उधर दबंग चुड़ैल वापस जंगल आ जाती है। सब लोग दबंग चुड़ैल को वापस उसी रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं।